हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब गुरु वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा पिछला चैप्टर था जहाँ पर कि हमने स्ट्रिंग से बेसिक से एक टैब बनाया था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वेरिएबल्स की मदद से हम कैसे टैब को अपने स्विच कर सकते हैं, वो था स्ट्रिंग बेस पे, राइट। आज हम थोड़ा सा अपने लेआउट को, अपने इंट्रैक्शंस को एक और लेवल अप लेके जाते हैं, जहाँ पर कि आज हम टैब की मदद से कुछ ना कुछ कंटेंट को स्लाइड करके देखेंगे कि हमारा वेरिएबल्स की मदद से हम कोई भी इंटरेक्शन मीन्स अपना कंटेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने वेबसाइट में, डेस्कटॉप वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा कि जब बंदा टैब पर क्लिक करता है तो डेटा उसका चेंज होता है, तो वो डेटा एज ए स्लाइडर के रूप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। और आज हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो स्ट्रिंग को यूज़ करके बनाई थी। आज हम बुलियन के बेस को फॉलो करके बनाएंगे, क्योंकि बुलियन से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा जो स्लाइडर है इसमें भी बुलियन फेस की ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए बुलियन को यूज़ करें। आप इसे स्ट्रिंग बेस भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसे बुलियन फेस पे ही करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो पेज बनाया हुआ था उसको मैंने बुलियन टैब का नाम दिया हुआ है। आप फॉर एग्जांपल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कुछ में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डिज़ाइन पे, जहाँ पर कि मैंने उस पर टाइप किया और मैंने उस पर लिख दिया रेड टैब। प्रोसेस हमारा लगभग वही रहेगा दोस्तों, जैसा हमने कि पिछली बार किया था। ठीक है, ये मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ये मैंने इसको पैडिंग से 8 पिक्सल कर दिया है। राउंडनेस मैंने इसको फॉर टाइम भी 4 पिक्सल दे दी है। और मैंने इसको नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी डिफ़ॉल्ट मीन्स हमारा एक टैब हो गया डिफ़ॉल्ट का, और इसको मैं दे देता हूँ एक्टिव, राइट। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सपोज फिल मैंने रेड में कर दिया टेक्स्ट और वाइट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट और ये हो गया एक्टिव। दोनों को सेलेक्ट करके अब मैं कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि एक वेरिएंट में चेंज कर देगा उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको टैब नाम दे दूंगा। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, पिछली बार आपको ध्यान होगा कि मैंने इसको स्ट्रिंग में यूज़ करा था। उससे पहले मैं इसको ना दोस्तों पहले एक काम कर लेता हूँ, ये जो टाइपोग्राफी में जिसको मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देता हूँ, ताकि आप लोग डिज़ाइन में जब भी टैब का टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो वो राइट टॉप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि पिछली बार आपको याद होगा कि हमने इसको स्ट्रिंग पे बेस पे किया था, लेकिन आज हम इसको बुलियन पे काम करेंगे। जो बुलियन के लिए जब हमें उसको प्रॉपर्टी देनी होती है, तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रहे कि आपको उसे फॉल्स एंड ट्रू पे रखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ और नाम देंगे तो क्या होगा ना दोस्तों, उसका ऐसे बुलियन पर अब नहीं लेगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। 3 टाइप के बुलियंस होते हैं, ठीक है दोस्तों, कि फॉल्स, ट्रू एंड नॉट। ठीक है ना, तो अभी हम फॉल्स एंड ट्रू पर काम कर रहे हैं बुलियन बनाने के लिए। और मैंने, हाँ, अगर आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि बुलियन बनाने जो हम आपको ध्यान होगा, हम जब यहाँ से वेरिएंट्स को अटैच करते थे, वो तभी अटैच होगा बुलियन में जब वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स की ही वैल्यूज़ होंगी। अगर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हुई तो वो बुलियन में नहीं बनेगा। ठीक है, वो बुलियन नहीं होगा और वो यहाँ से अटैच भी नहीं करेगा, दिक्कत करेगा। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको बुलियन बनाया था, तो यहाँ पर बुलियन शो कर रहा है, टेक्स्ट का वो भी शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं पेज ले लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप का एक पेज ले लेता हूँ। फॉर द टाइम भी मैंने 1440 में इसको रखा, और मैं अपने पेज का नाम भी बुलियन टाइप ही रख देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक जो मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आया था, ये तो एक कॉपी हुई, फिर उसके बाद मैंने दूसरी करी, 3 4। फॉर द टाइम भी, फॉर द एग्जांपल, मैं अभी 4 लेके जा रहा हूँ, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी रख सकते हो। ठीक है ना, अब मैंने जैसे मैंने ये 4 में कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, पहला मुझे इसको एज एक्टिव ऑन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्वियसली एक ना एक टैब आपका हमेशा ऑल टाइम एक्टिव रहता ही है। ठीक है ना, विदाउट नॉन एक्टिव हार्डली ही ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर कि कोई भी एक्टिव ना हो। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम टैब्स के डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो एक एक्टिव होता है, उसका नीचे डाटा विजिबल होता है। तो हम उसी लॉजिक से लेके चल रहे हैं। अब हम आते हैं अपने अगली कहानी पर, जहाँ पर कि हमें इसको लिंक करना है। किसको लिंक करना है, इस बुलियन को। मैंने इस पर क्लिक करा, अच्छा सॉरी, तो हमें सबसे पहले इसके बुलियंस भी बनाने पड़ेंगे दोस्तों। वेरिएबल्स और
वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसके लिए मैंने क्या करा, विलियन डैशमेट टैब शॉर्ट। कोशिश करें दोस्तों कि आप हमेशा नाम, ठीक है ना, कि नाम हमेशा आपके शॉर्ट में ही यूज़ हो, ताकि वो डेवलपर्स के लिए आसानी हो जाए। कोई भी नाम आप कैपिटल में या सेंसिटिव केस में ना रखें कभी भी हो। अब जैसे इसने टैब 1 बना दिया, टैब, इस पर क्लिक करके मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो ये मैं 4 कॉपी बना लेता हूँ और पहले वाले को मैं एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा बुलियन टैब। ठीक है, अब मैं जो मेरा पहला टैब है उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। ये दोस्तों ध्यान रहे, तभी शो करता है जब आपके पास बुलियन बना होगा, और उस बुलियन के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएंट होने चाहिए और ट्रू फॉल्स में होने चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद मैंने टैब 2 के बाद हम टैब 3 को भी सिमिलर तरीके से लिंक कर देंगे, टैब 4 को भी हम लिंक कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोटोटाइप पर काम करना है। प्रोटोटाइप के लिए वही हम, जैसे हमें स्ट्रिंग बेस पे हमने काम किया था, सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे कि हम बोलेंगे कि टैब 1 के क्लिक पर सेट वेरिएबल करें तो टैब 1 हमारा ट्रू हो जाए, राइट। अब अगर कोई बंदा टैब 2 पर होता है तो वो टैब 1 पर जब क्लिक करेगा तो टैब 1 हमारा एक्टिव हो जाएगा बाय दिस लॉजिक, राइट। बट बाकी के जो हमारे टैब्स है, यानी कि 2, 3, 4 डिजेबल मतलब फॉल्स हो जाने चाहिए, उसके लिए फिर हम यहाँ पर सेट वेरिएबल्स लगाएंगे ऑन क्लिक किस पे, टैब 1 पर। और यही लॉजिक हमारा सब पे चलता है कि जिस पे क्लिक कर रहा बंदा वही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टैब 4 ये मेरा फॉल्स हो गया, राइट। अब यही चीज़, यही सिमिलर काइंड ऑफ एक्शंस हम इन पर भी अप्लाई करेंगे। टैब 2 मेरा ट्रू हो जाए एंड रिमेनिंग वेरिएबल्स, रिमेनिंग टैब जितने भी हैं वो सब फॉल्स में बिहेव करें। ठीक है, टैब 3 मेरा फॉल्स में आ जाएगा, सिमिलरली 4 मेरा फॉल्स में हो जाएगा। तो एक बार हम इस पर काम करते हैं तो इसे चेक कर लेते हैं, इज दिस वर्किंग नॉट। देखा दोस्तों, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम टैब 3 के उस पर भी हम यही सेम कंडीशंस लगा देते हैं फटाफट से। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब किसी को भी पहले मतलब जिसको आप क्लिक कर रहे हो उसको पहले आप दे सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, बाय नंबर वाइज भी आप चल सकते हो कि टैब 1, टैब 2, टैब 3, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ठीक है, सॉरी ये ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर रिफ्रेश आया था, अच्छे से बिहेव कर रही चीज़ें। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा बेसिक इंटरेक्शन, जहाँ पर कि हमने इसको स्ट्रिंग बेस पे करा था और अभी हमने यहाँ पर इसको बूलियन बेस पे करा है। अब हम एक फर्दर स्टेप पर बढ़ते हैं, जहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर बनाने की कोशिश करें। स्लाइडर मीन्स हमारा कोई भी डेटा जो कि है वो रिफ्रेश होगा अकॉर्डिंग टू द टैब। ठीक है, तो उसके लिए मैंने टैब इंटरेक्शन चैप्टर 2 का एक पेज बनाया हुआ है लेफ्ट साइड के पैनल में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हो वैसा पेज नेम कन्वेंशन दे सकते हो। अब मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप की बजाय कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं मोबाइल में कुछ बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये चाह रहा था मोबाइल का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाना। ठीक है, और मैंने इसको मोबाइल के यहाँ पर पेस्ट मार दिया। मैंने बोला कि भैया तू सेंटर में रहे और बॉटम में रहे, बॉटम में 20 पिक्सल में वो कर दिया। ठीक है, और अब मैंने ये बोला कि भाई चैट है, पेज का नाम मैंने ये दे दिया, और इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम नहीं तो 320 पिक्सल इसकी वो रहेगी, 340 कर देते। आप अपनी जितना आपको सूटेबल लगे आप उतना उसको सूटेबल मतलब विड्थ उसको दे सकते हैं। मैं अभी 340 दे रहा हूँ ताकि वो मोबाइल पर देखने पर उतना ज़्यादा बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा टैब इंटरेक्शन चैप्टर 2।
अब हमें यहाँ पर दोस्तों पहली चीज़ क्या करनी है, तो सबसे पहले ना मुझे एक कुछ ग्राफिक चाहिए होगा, कुछ ना कुछ मुझे बनाना होगा ताकि मैं उसे आपको दिखा सकूं कि जब मैं टैब चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है। तो मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं एक काम करता हूँ, स्लाइडर वन मैंने एक टैब किया, उसको ऑटो लेआउट दे दिया। ठीक है दोस्तों, ऑटो लेआउट देने के बाद मैंने इसको 300 पिक्सल विड्थ दे दी और 250 पिक्सल की हाइट दे दी। सेंटर ऑफ द पेज मैंने इसको कर दिया और मैंने इसको फिल दे दिया ये ग्रीन। ठीक है, कलर मैंने टेक्स्ट का कर दिया चेंज और उसके बाद राउंडनेस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कुछ भी। तो ये तो हो गया स्लाइडर नंबर 1 और मैं इसको कंटेनर का नाम भी स्लाइडर नंबर 1 के नाम से दे देता हूँ। तो ये मैंने स्लाइडर नंबर 1 के नाम से पहला एक वो बना दिया। चूँकि मेरे पास 4 वो है तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर 4 वो बन जाए। तो मैं एक और स्लाइडर बना देता हूँ, स्लाइडर नंबर 2। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका कलर मैं रेड में दे दूँ। आप अपनी डिज़ाइन, अगर आपके पास डिज़ाइन सिस्टम अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। टेस्टिंग के लिए तो आप कुछ भी कलर दे सकते हो दोस्तों, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कोई भी XYZ कलर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रीसेट बना के रखे हुए थे तो मैं इसीलिए उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। और ये मैंने दे दी 4। ठीक है, अब मैं काम करूँगा दोस्तों। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ दोस्तों, ये मेरा जो स्लाइडर नंबर 1 है ना, इसे मैं रेड ही दे देता हूँ बिकॉज मेरा टैब है जो कि मेरा रेड में ही है। और स्लाइडर 2 को मैं ग्रे में दे देता हूँ ताकि एक मोनोटोनी बनी रहे, दिखने में इतना बुरा नहीं लगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद आता हूँ अपना वेरिएबल पर। क्योंकि दोस्तों मैंने इस टैब्स के लिए जैसे वो वेरिएबल्स बनाए थे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बुलियन, हमारे बुलियन टैब स्लाइडर्स के लिए भी बन जाए। तो उसके लिए मैं क्रिएट वेरिएबल पर जाऊँगा, बुलियन पर जाऊँगा। सिमिलरली मैं ये लिखूँगा स्लाइडर डैश में टैब, सेम कंसिस्टेंसी फॉलो करूँगा कि हर चीज़ मेरी उसमें रहे, स्मॉल केस में ही रहे। और मैंने बोल दिया स्लाइडर 1। ठीक है, मैंने इसको कॉपी, शिफ्ट एंटर दबाया तो ये कॉपी बन गया। ठीक है, और पहले वाले को मैंने ट्रू कर दिया। अब बस यहाँ पर अंतर यही है कि दोस्तों जो मेरा पहले मैंने ट्रू फॉल्स का वेरिएंट बनाया था और उसको उससे लिंक किया हुआ था, यहाँ पर मुझे इसको अपीयरेंस से लिंक करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे, अब देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है। अब आप एक चीज़ को बड़ी गौर से नोटिस करना है कि जब मैं स्लाइडर 4 को यहाँ पर वो करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है, राइट। स्लाइडर 3 को भी करूँगा तो वो भी हाइड हो जाएगा, स्लाइडर 2 को करूँगा वो भी हाइड हो जाएगा। और जो मेरा स्लाइडर 1 है वो तो ट्रू है तो इसलिए वो दिख रहा है मुझे। यही चीज़ हम जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या है, यहाँ पर उसको मुझे इससे देना ज़रूरी है। अगर मैं उसको अपीयरेंस से दूंगा तो अपीयरेंस का काम क्या होता है दोस्तों, एक स्टाइल अप्लाई करना है। मतलब जो अभी आपने स्टाइल दिया हुआ है, वेरिएंट भी एक हमारा वेरिएबल जो भी हमारा एक स्टाइल है वो उस स्टाइल को यहाँ पर अप्लाई करेगा। यानी कि फॉल्स अगर उसे मिलेगा वेरिएबल में तो उसको हाइड कर देगा। लेकिन जबकि हमने जो ऊपर में दिया वो एक स्टाइल नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है, उसको एक नाम डिफाइन कर रहा है कि ये इसका नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो उसको हाइड नहीं करेगा, इसीलिए हमने उसको ऊपर से लिंक किया हुआ है। सिमिलर चीज़ को आप यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली में चाहता ही हूँ कि मेरा यहाँ पर ही हाइड हो जाए। तो मैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पर से स्टाइल ही सीधा उसको दिया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि यहाँ पर वो हाइट रहे ऑन क्लिक पर विजिबल हो जाए। और मैं वेरिएबल्स में जो अपनी कंडीशन लगाऊंगा वो इसी पे ही लगाऊंगा कि भाई वो ऑन क्लिक पे विजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये हमने इससे लिंक कर दिया, लिंक करना ज़रूरी है वरना वॉइस जब आप प्रोग्राम वेरिएबल डिफाइन करोगे, मतलब कंडीशंस लगाओगे तो दिखेगा नहीं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी मेरी इस पूरी वीडियो में दोस्तों आप कोशिश यही करना है कि स्किप ना करो। 10-15 मिनट की बात है, लेकिन इस 10-15 मिनट में आप बहुत अच्छी चीज़ सीख लोगे, उसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप के लिए भी दोस्तों हम सेम अपनी कहाँ उसी उस पर आते हैं। मतलब हमने जो पहले डिफाइन किए हुए थे स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर को हम आगे लेके चलेंगे। हमने क्या बोला था दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि टैब 1 पर जब कोई बंदा क्लिक करता है, ठीक, तो टैब 1 मेरा एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो ट्रू हो जाता है और बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं। फॉल्स इसलिए होते हैं कि जब कोई बंदा टैब 2 से टैब 1 में आए तो बाकी के जो टैब 1 तो वो एक्टिव कर देगा, बाकी के वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है
कि ऑन क्लिक पर टैब 1 को, अच्छा लास्ट वाले वेरिएबल पर क्लिक करना है, आपको इस बात का ध्यान रहे ताकि जब वो नेक्स्ट वो हम बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कि चेक करेगा वो बंदा, क्या चेक करेगा कि जब कोई बंदा टैब 1 पे तो उसने क्लिक करा ही है कि टैब 1 इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि मेरा अगर टैब 1 ट्रू मीन्स अगर टैब 1 मेरा ऑन है, इस लॉजिक का मतलब ये है कि टैब 1 इज इक्वल टू ट्रू मीन्स अगर वो दिख रहा है, दिख रहा है मीन्स एक्टिव है, तो ऐड एक्शन करे, ऐड एक्शन क्या करे, सेट वेरिएबल कर दे, स्लाइडर 1 को वो ट्रू कर दे, ठीक है। अच्छा एक बात आपने और यहाँ पर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर मैं सिंपली ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू लगा दे रहा हूँ, जबकि पहले क्या हो रहा था, मैं वहाँ पर टाइप कर रहा था। बुलियन का यूज़ करने का ये भी फ़ायदा होता है, यहाँ पर सिंपली आप ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू सिंपली चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बाकी अपने काम के ऊपर। मैंने इसको बोला है कि भाई जब टैब 1 मेरा ट्रू है तो सेट कर दे, स्लाइडर टैब का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्लाइडर 1 होगा, यानी कि ये उसको वो ट्रू कर दे। अदरवाइज मेरा जो स्लाइडर 1 है वो फॉल्स है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन कि भाई ये इसको एक्टिव कर देगा। और अगर अब यहाँ पर दोस्तों एक बात सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पर करा था कि भाई इसको बताया था कि भाई अगर कोई बंदा टैब 2 पे है और टैब 1 को एक्टिव करता है तो ये तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो हैं उसे भी तो तुम्हें फॉल्स करना है, उसे बताना पड़ेगा ना दोस्तों उसे आपको, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे बाकियों को फॉल्स भी करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ सिमिलर फैशन में जैसा हमने यहाँ पर करा हुआ था, सेट वेरिएबल एक और बना दूंगा और उसको बोलूँगा भाई जो मेरा स्लाइडर 2 है उसे तू फॉल्स कर दे, स्लाइडर 3 को तू फॉल्स कर दे और स्लाइडर फॉल्स को तू फॉल्स कर दे। तो ये तो मेरा हो गया स्लाइडर 1। अब मैं आता हूँ स्लाइडर नंबर 2 पे। अब यहाँ पर भी सिमिलर फैशन में हम काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले चेक इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा टैब 2 इज इक्वल टू ट्रू, कि अगर मेरा टैब ट्रू इज इक्वल टू बराबर है एक्टिव के, ट्रू मीन्स हो गया एक्टिव, ट्रू का मतलब है एक्टिव, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि ट्रू का मतलब है एक्टिव, ट्रू है तो कंडीशन लगाएगा ये बंदा कि भैया सेट वेरिएबल कर दे तू, स्लाइडर 2 मेरा ट्रू हो जाए, कि जो अगर ये है तो मेरा जो स्लाइडर टैब के अंदर स्लाइडर 2 है उसको तू ट्रू कर दे, यानी कि एक्टिव कर दे। अदरवाइज मेरा स्लाइडर 2 हमेशा ऑफ ही रहेगा, ठीक है ना, यानी कि किसी और उसमें वो ऑफ रहेगा। ये तो हो गया ये। अब सिमिलर फैशन में हमें से बताना पड़ेगा कि भैया जो मेरा स्लाइडर 1 है उसे तुझे फॉल्स रखना है, जो मेरा स्लाइडर नंबर 3 है उसे तुझे फॉल्स रखना है, स्लाइडर नंबर 4 है उसे तुझे फॉल्स करना है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। टेस्ट कर लेना चाहिए दो, ताकि दोस्तों आपको पता रखता रहे कि आप जो भी काम कर रहे हो ठीक तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोड क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये अपलोड हो गया दोस्तों, तो हम चेक कर लेते हैं कि मेरा बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर टैब 2 पर क्लिक करा, देखा दोस्तों आपने मेरा ये अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो अब हम आते हैं अपनी अगली कहानी के ऊपर, जहाँ पर मैं टैब 3 के ऊपर सिमिलर फैशन में काम करूँगा। मैं उसको यही बोलूँगा कि भैया तू चेक करे कि मेरा जो टैब 3 इज इक्वल टू ट्रू है, तो सेट वेरिएबल कर दे कि जो मेरा स्लाइडर 3 है उसको तू ट्रू कर दे, अदरवाइज मेरे स्लाइडर 3 को तू फॉल्स कर दे। और यहाँ पर मैं उसको फिर से ये भी बता दूंगा कि भाई तुझे स्लाइडर 1 को फॉल्स रखना है, स्लाइडर 2 को तुझे फॉल्स रखना है, सिमिलरली स्लाइडर 4 को भी तुझे फॉल्स रखना है, ठीक है। अब हम स्लाइडर 4 के लिए भी यही किसी तरीके की कंडीशन बना देते हैं, चाहे कि अगर मेरा टैब 4 इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो तू ऐड कंडीशन लगाएगा, जहाँ पर ऐड कंडीशन में तू बोलेगा कि जो मेरा स्लाइडर नंबर 4 है इज इक्वल टू ट्रू हो जाए, अदरवाइज सेट वेरिएबल
सेट वेरिएबल के अंदर स्लाइडर 4 मेरा फॉल्स रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैंने बाकियों के लिए पैरामीटर सेट कर दी कि भाई मेरा स्लाइडर फॉल्स रहे, सेट वेरिएबल स्लाइडर 2 मेरा फॉल्स रहे, स्लाइडर 3 मेरा फॉल्स रहे, ठीक है। अब इनको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहे। आर दबा देते हैं, आर से क्या होता है दोस्तों, वो रिफ्रेश हो जाता है। स्लाइडर 2, स्लाइडर 3, स्लाइडर 4, स्लाइडर 4 से मैं स्लाइडर 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ। यानी कि दोस्तों आपने देखा है कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो था दोस्तों एक बेसिक सा तरीका, जहाँ पर कि हमने क्या सीखा कि बुलियन की मदद से हमने एक सिंपल सा टैब इंटरेक्शन बनाई, जहाँ पर कि हम अपने डेटा को चेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे दोस्तों कि डेस्कटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर भी जब हम कभी टैब्स का वो डिज़ाइन बना रहे होते हैं, ऑल्दो मोबाइल्स में तो हम ड्रैगेबल फंक्शनलिटी भी बनाते हैं, जिसे मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके आऊँ, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई डेस्कटॉप में अगर मेरा टैब या मोबाइल में टैब फंक्शनलिटी होगी वो किस तरीके से काम करेगी। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने ये बनाया है ये बिल्कुल एक गीता की तरह है, आपको इसे ही फॉलो करना है, नहीं। आपको सबसे पहले लॉजिक समझना है कि किस तरीके से काम हो रहा है। जब आप लॉजिक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा शॉर्टकट तरीका ढूंढ लें और मुझे आप उसे कमेंट में ज़रूर टैग करें, ताकि मैं उसके ऊपर काम करूं और फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना के बाकी बंदों को उसके बारे में बता सकूं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं, R&D फेस होती है। मीन्स आप जितना ज़्यादा इसमें R&D करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस तरीके को सीख लिया है तो यही एक फुल प्रूफ तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी एडवांस और इससे भी शॉर्ट तरीके हो सकते हैं जिसको कि आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इससे भी शॉर्ट तरीका ढूंढेंगे और उसको अपने डिज़ाइंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर द टाइम भी जब मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे मेरा जो उस टाइम जो फ्लो बना, जो मेरे लॉजिक आए वो इसी तरीके से आए, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा R&D करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी एक और अच्छे से तरीके से और शॉर्ट तरीके से इसको लेकर आ सकता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग करें ताकि आप और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकें एज ए फिग्मा इंटरेक्टिव डिज़ाइनर के तौर पे, ठीक है दोस्तों। बट यस, आप उसे ज़रूर टैग करें कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था, ताकि हम अपने बाकी के जो दोस्त हैं जो कि फिग्मा को सीख रहे हैं उन्हें भी हम सिखा सकें, ठीक है दोस्तों। और मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके एक ऐसे बंदे को साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कि फिग्मा भी सीख रहा हो, जो कि इंटरेक्टिव जिसे कहते हैं वेरिएबल्स के बारे में भी सीख रहा हो, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ड्रैगेबल फंक्शनैलिटी का ट्यूटोरियल लेके आ सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।